मैं 2015 में चुनाव लड़ रहा था, तो वो जो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब से हमारे पिताजी को काफ़ी करीबी थी, वो मेरे पिता तुल्य हैं। अहीना साहिबा को अपनी माँ बता रहे हैं, माँ तुल्य है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उनके पिताजी जो राजेंद्र प्रसाद जी डीलर हैं, वह बीजेपी उम्मीदवार देवकांत सिंह के पक्ष में वोट मांग रहे थे और ये भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। ये चुनाव के क्रम में ये लोग दिखाई पड़े हैं। लॉकडाउन जब लगा तब मैंने 8500 गरीबों के बीच, जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं था, उनको राशन वितरण किया। तो हमने बिपिन की बात करूंगा, वो बिपिन यादव जी हो, कुशवाहा जी हो, रामायण चौधरी जी हो, रेणु यादव जी हो, कोरोना काल में जनता में थे कि घर में डूबके हुए थे, सब लोग घर में डूबके हुए थे। दैट सीट इज टू श्योर। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि जेपी सेनानी भी हैं, जेपी सेनानी रह चुके हैं, आज भी उसके सदस्य हैं और 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में भी गोरियाकोटी विधानसभा से विधायक हैं सत्यदेव सिंह जी, और इसके पहले 2000 से 2005 तक भी ये विधायक रहे हैं। तो ये लगातार 2 बार, मतलब एक बार 2000 से लेकर 2005 तक और एक बार फिर 2015 से लेकर 2020 टर्म में भी ये विधायक हैं। अब इन्हीं से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं और इनसे बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं बाकी के नेता, वो इन पे काफ़ी आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं, क्षेत्र के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। तो इन सभी बातों पे इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, इन पर इनकी क्या राय है। हाँ जी, बताइए क्या कुछ कहेंगे। आप पर एक आरोप ये लग रहा है कि पूरे 5 साल आप कहीं नहीं दिखे, जनता नाराज़ है आपसे। देखा जाए 5 साल में विधानसभा छोड़कर कोई दिन ऐसा नहीं कि मैं अपने क्षेत्र में लोगों के बीच नहीं गया हूँ। और जनता की जो ज्वलंत समस्या, मैं उस सबका निदान किया। मेरे पहले जो लोग यहाँ का सदस्य रहे हैं, उन लोगों ने विद्युत के मामले में नगण्य कार्य किए थे। मैं 1000 अपने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगवाया हूँ। कोई गांव मेरे यहाँ नहीं है जिस गांव में मेरी बिजली नहीं जलती है, मैं बिजली नहीं दिया हूँ। मैं क्षेत्र में देखा कि रोड नाम का चीज़ नहीं है, क्या कि मेरे साथ तो गोरियाकोठी प्रखंड नया जुटा है। गोरियाकोठी गड्ढा में परिणत था, तो मैंने कोशिश किया, विपक्ष में रहते हुए मैंने ग्रामीण कार्य विभाग, वर्ल्ड बैंक, निवाड, जिटिनेस्वाई की पदाधिकारियों से मिलकर 250 सड़कों का निर्माण कराया। आज मेरे यहाँ 42 पंचायत है। किसी भी पंचायत के लोगों को मुख्यालय आने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे पंचायत में अब काम नहीं रह गया है। अभी 99 को सड़क मेरे यहाँ सबकित हो गया है, वो चला गया है टेंडर में। अगर कोरोना का महामारी नहीं होता तब मेरे यहाँ मेरे विधानसभा में 2% से 5% रोड ही शेष रह जाता। आप 5 साल जनता के बीच रहे हैं, बिजली की समस्याओं का आपने समाधान निकाला है, सड़क का समाधान निकाला है, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता विपिन कुशवाहा का आरोप है कि आप 5 साल कहीं दिखे ही नहीं है, ना ही सड़क का काम कराए, ना ही बिजली। आज भी जनता परेशान है। ये आप ही के पार्टी के नेता। मैं बोल रहा हूँ, मैं 2015 में चुनाव लड़ रहा था, तो वो जो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब से हमारे पिताजी को काफ़ी करीबी थी, वो मेरे पिता तुल्य हैं। अहीना साहिबा को अपनी माँ बता रहे हैं, माँ तुल्य है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उनके पिताजी जो राजेंद्र प्रसाद जी डीलर हैं, वह बीजेपी उम्मीदवार देवकांत सिंह के पक्ष में वोट मांग रहे थे और ये भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दल इन लोगों के विरुद्ध अनुशासित कार्रवाई नहीं की, इसके लिए तो दल का अनुशासन समिति बता सकता है। ये चुनाव के क्रम में ये लोग दिखाई पड़े हैं और ये इनको लगता है कि ब्लाइंडनेस के शिकार है। अगर ब्लाइंडनेस के शिकार नहीं होते तो ये रहने वाले हैं मोहम्मदपुर पंचायत का,
मोहम्मदपुर पंचायत में 6 करोड़ का मेरा सड़क बना है। मोहम्मदपुर में मेरा 2 घाट बना है। मोहम्मदपुर में मेरा PCC बना है। मोहम्मदपुर में मध्य विद्यालय को मैं हाई स्कूल बनवाया हूँ। ये देखते इनके पड़ोसी है पंचायत सानी बसतपुर। सानी बसतपुर जगदीशपुर मोड़ से फखरुद्दीनपुर तक का मैं रोड बनवाया। पचपकड़िया से डुबरा गोदाम का रोड बनवाया। पचपकड़िया से सतवार का रोड बनवाया। सानी बसतपुर में शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज है, उसमें मैं एक कमरा बनवाया हूँ। कोई गांव नहीं जिस गांव में मेरा वहाँ सड़क नहीं है। इनको चश्मा लगाकर हमारा विकास कार्य को देखना चाहिए कि मैं विकास किया हूँ कि नहीं। कहते हैं कि जनता का भरोसा, जनता का भरोसा वक्त आएगा तो बताएगा कि जनता किसके साथ है। जनता उन विदेशी पक्षियों के साथ नहीं है, जनता के बीच जो रहा, जनता के सुख दुख में जो रहे हैं, जनता उनके साथ है। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने जो कह रहे हैं कि बहुत असेंबली क्वेश्चन किए, तो बिहार विधानसभा में मेरा 25 असेंबली क्वेश्चन है। मेरा सारा फाइल पड़ा हुआ है क्वेश्चन से। अब मैंने हर क्षेत्र में क्वेश्चन किया है, हर क्षेत्र। हमने मंदिर को ट्रस्ट के लिए क्वेश्चन किया तो जो पूरे बिहार को प्रभावित किया। जैसे हमारे क्षेत्र में गोरिया कोठी में 5 का हिंदू धार्मिक न्याय परिषद ने ट्रस्ट में ले लिया। पुरंदरपुर शंकर मंदिर को ले लिया, गोरिया कोठी शंकर मंदिर को ले लिया, बिंदवल को ले लिया। अच्छा, इतना आपने काम करा, फिर भी राजद के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें शहाबुद्दीन का समर्थन प्राप्त है और वो टिकट लेकर आएंगे, यानी आपका टिकट कट रहा है, उनका कहना है। मैं उनके जैसे पागलपन के शिकार नहीं हूँ। वो तो टिकट है के लिए वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना निर्णय करेगी। वो टिकट किसको देना है वो जानता ही है। ये लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। आप ही के पार्टी के नेता हैं लोग, आप ही के पार्टी के नेता। मैं अभी कहा कि नहीं साहब, 2015 में मैं चुनाव लड़ रहा था तो इनके पिता जो राजेंद्र प्रसाद जो डीलर हैं, वो द्वेष काम से बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में ये लोग वोट मांगे, ये बूथ पर लड़ाई लड़ी। ये तो पूरे क्षेत्र की जनता बताएगी, उनके पंचायत के लोग बताएगा, गोरिया कोठी के कुशवाहा समाज बताएगा, हमसे क्या पूछा जाएगा। लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में भी आरोप लग रहा है कि लॉकडाउन में भी आप कहीं नहीं दिखाई दिए, जनता के बीच नहीं गए, ये भी आप पे आरोप। लॉकडाउन जब लगा तब मैंने 8500 गरीबों के बीच, जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं था, जिनका ना उम्मीद था कि इनको आपको मिलेगा कार्ड, राशन कार्ड, उनको राशन वितरण किया। और प्रत्येक क्वाइंट सेंटर पर गया, 48 क्वाइंट सेंटर पर गया, जहां पर पहले लोग कहा कि बिस्कुट की वितरण किया जाए या इन लोगों की व्यवस्था देखा जाए। जब मैं बिस्कुट बनाया, जब मध्य विद्यालय हम दुधरा गए तो गुरुजी लोगों ने कहा कि नोडल पदाधिकारी ने कहा कि सदैव साबुन की व्यवस्था हो ताकि 5-6 दिन ही लगाएगा। तो मैं साबुन बटवाने लगा। 48 गो क्वाइंट सेंटर जो हमारे यहाँ थे, उस पर मैं गया और जाकर उनकी व्यवस्था किया। सबको सुख दुख के बारे में पूछा। उन लोगों को पॉलीथीन में जो खाना दी जा रही थी, मैंने डीएम से कहा कि पॉलीथीन को वो भारत सरकार, बिहार सरकार ने बैन लगा दिया है, आप उस पॉलीथीन में इनका खाना भेज रहे हैं, गरम भात दाल, तो पॉइजन का काम करेगा। एक जगह सेंट्रलाइज करके भोजन बनवा करके सेंटर भेज रहे हैं। अगर किसी दुकानदार की यहाँ अगर 2 बंडल मिल गया पॉलीथीन तो FIR करके जेल भेजते हैं। और सत्ता में रहने वाले प्रशासन के लोग इस तरह की जांच क्यों कराए। मेरा पेपर में स्टेटमेंट आया था, वो बदल गया। जरा इन लोगों से पूछिए कि जो नेता लोग है, कोरोना जब पिकअप था तो ये लोग क्या कर रहे थे? नाम किस प्रतिनिधि जो? अरे अभी तो हमने विपिन की बात करूंगा। वो विपिन यादव जी हो, कुशवाहा जी हो, रामायण चौधरी जी हो, रेणु यादव जी हो, ये लोग उम्मीदवार है। तो ये लोग कोरोना काल में जनता में थे कि घर में डूबके हुए थे, सब लोग घर में डूबके हुए थे। ये लोग, ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि इस बार आपका टिकट कट जाएगा, उन तमाम अटकलों पे क्या लग रहा है, विराम लग जाएगा क्या और टिकट आप ही को मिलेगा? मेरा टिकट फाइनल है, मेरा टिकट कट करेगा। सिटी का टिकट कटता है। मैं कह रहा कि 24 विधानसभा है इस कमिश्नरी में,
24 विधानसभा इस कमिश्नरी में है। मैं कह दिया कि 2 विधानसभा को जोड़ दिया जाए तो मेरा काम ज़्यादा है। जैसे महाराज को दरौंदा को जोड़ दो तो मेरा आधा से ज़्यादा बेसी है। जीरादेई को बरहड़िया को जोड़ दो तो आधा दुगुना से ज़्यादा है। काम के मामले में मैं केवल रोड ही नहीं बनवाया हूँ, मैं केवल बिजली ही नहीं लगवाया हूँ, मैं जो है शिक्षा में 21 नई प्राइमरी स्कूल खुलवाया हूँ अपने क्षेत्र में, जो अन्य किसी विधानसभा में ये स्कूल नहीं खुला है। मैं अपने यहाँ 2 वर्ष से 2017 से आज तक 24 से मध्य विद्यालय को हाई स्कूल करा दिया हूँ। और जानिए जो 1816 का हॉस्पिटल है जामो का, असेंबली क्वेश्चन करके उसके भवन निर्माण की व्यवस्था करा दिए, डॉक्टर बहाल करा दिए और 2 थाने के भवन का पैसा अलॉट करा दिया हूँ, जामो का और गोरिया कोठी का। आश्चर्य की बात करिएगा आप कि हाई स्कूल मिडिल स्कूल में मैंने बहुत काम किया। जैसे मान लीजिए गोपालपुर मध्य प्राइमरी स्कूल है, उसका बॉडी कराया, गोपालपुर में चौतरा का व्यवस्था किया, उसके बाद मध्य विद्यालय में चौतरा का व्यवस्था किया, रामविद्या श्री नईम शाह इंटर कॉलेज में भवन का निर्माण कराया, बर्डिया हाई स्कूल का बंडी कराया, भोपतपुर में मिडिल स्कूल का बंडी कराया, बसतपुर हाई स्कूल का बंडी कराया, सबरदेन में तो आपने कराया। लेकिन एक आरोप ये भी लग रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं पे आपने केस कराने का काम मैंने किया। किसी पर केस मैंने केस किसी पर नहीं कराया है कि ये लोग स्वयं केस के भागी बने हैं। 2016 में सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई कि एक पंचायत में, प्रखंड में एक पंचायत को लिया जाएगा और उसमें एक गांव को शौचालय बनाया जाएगा। तो शौचालय में हमारे यहाँ बसतपुर में तय हुआ कुकुमपुर, और गोरिया कोठी में तय हुआ सिसई, और लकड़ी में तय हुआ पड़ौली। तब पड़ौली का मुखिया नहीं किया, लेकिन ये बसतपुर का जो सिसई था वो 52 लाख रुपया ले लिया और काम नहीं किया। तो मालूम सरकार ने केस किया, सदैव से केस किया, विभाग ने केस किया। उनकी पत्नी राजदेव राय की पत्नी मुखिया थी, वो यादव हैं, मुखिया थी, तो उन पर एफआईआर हुआ। हमारे पंचायत सड़क पर एफआईआर हुआ, का कार्यपालक था। वही स्थिति हुआ। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूँकि आप जेपी सेनानी भी रह चुके हैं, तो ये चीज़ जानना चाहेंगे, हालांकि तब से आप बिहार को देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रवासी मजदूर लाखों लाख की संख्या में बिहार लौटे थे, क्या लग रहा है आपके पार्टी के पास कुछ इसको लेकर प्लान है? देखा जाए, माने हमारे बिहार के नौजवान जो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी ही नहीं करते बल्कि उनका शोषण होता है। 8 घंटा के बदले 12 घंटा उनसे काम लेता है। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ जो 1900 थी, सारी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई। हिंदुस्तान में 2 नंबर में चीनी मिल बिहार में था और 1 नंबर में हमारा। किसके शासन में बंद कर दी गई? किसके शासन? आपके पार्टी के शासन? लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। कांग्रेस के काल से ही बंदी शुरू हो गई। कांग्रेस के काल से ही बंदी शुरू हो गई। उसके बाद जिनकी सरकार बनी, उन लोगों ने कभी कोई नहीं सोचा कि उद्योग धंधा को खोला जाए। परिणाम है कि मृत प्राय आज भी है। 15 साल अगर हमारी भी सरकार थी, 15 साल हमारे नीतीश कुमार की भी सरकार है, लेकिन बिहार में उद्योग के प्रति सभी लोग निराश रहे। अभी आपकी पार्टी के पास क्या प्लान? हमारी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखिए, जितने हमारे चीनी मिल है, जितनी भी हमारी उद्योग धंधे और नई की संख्या है, उन तमाम को हम लोग शुरू कराएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि मेरा नौजवान प्रवासी मजदूर न बने, बल्कि बिहार में रहकर बिहार के सम्मान के साथ जिए और बिहार के विकास में भागीदार बने। क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में एक बार जनता फिर से अगेन आपको विधायक बनाने का काम करेगी? इस बार निश्चित दैट सीट इज टू श्योर। ये हैं विधायक सत्यदेव सिंह, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, और इन्होंने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया जो ये लोग कह रहे हैं कि किसी को शहाबुद्दीन का समर्थन प्राप्त है, तो किसी को हेना साहब का समर्थन प्राप्त है और उनको टिकट मिल रहा है। उन तमाम अटकलों पे इन्होंने विराम लगाते हुए कहा कि मेरा टिकट बिल्कुल कन्फर्म है और मुझे टिकट मिलती है तो जनता निश्चित रूप से मुझे जिताने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।